जनाब बैठे हैं चाय के साथ साथ गपशप का दौर चल रहा है। पिछली दफ़ा हमने शर्लॉक होम्स और डिटेक्टिव्स की बात की थी। आज के प्रोग्राम में भी हम कोशिश करते हैं कि जोड़ियों का जिक्र किया जाए। जिस तरह शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन की जोड़ी मशहूर थी, आज इस प्रोग्राम में हम जोड़ियों का जिक्र करते हैं। आमतौर पे कहते हैं एक और एक 11। तो इसका मतलब ये है कि एक के साथ जब दूसरा मिल जाता है तो वो उसकी ताकत 11 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम देखें कि जिस तरह हमने शर्लॉक होम्स की बात की, तो उसके कैरेक्टर को कम्प्लीमेंट करता है डॉक्टर वाटसन, और ये दोनों एक क्राइम फाइटिंग और एक नई दाग बेल डालते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन की। इसी तरह उर्दू लिटरेचर में भी हमने बात की थी जासूसी दुनिया की, और जासूसी दुनिया के दो मशहूर किरदार कर्नल अहमद कमाल अफरीदी और कैप्टन हबीदी की बात की थी। दोनों एक दूसरे को क्राइम फाइटिंग में कम्प्लीमेंट करते हैं। एक की सलाहियत जो है वो दूसरे के बगैर अधूरी है, और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक पॉजिटिव रिजल्ट और एक ऐसा मुश्किल काम जो नामुमकिन नज़र आ रहा है उसको आसानी से वो हल कर लेते हैं। ये जोड़ियों का जो जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर लिटरेचर में, फिक्शन में, म्यूज़िक में, फिल्म मेकिंग में, हर जगह पे आपको दिखाई देता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें म्यूज़िक की, तो क्लासिकल म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो उस्ताद मानत अली ख़ान और उस्ताद फ़तेह अली ख़ान की जोड़ी बड़ी मशहूर रही है। उसके बाद फिर इस लेगेसी को उनकी फैमिली में असद अमानत अली और हमद अली ख़ान लेके चले। और जबकि अगर पॉप कल्चर की पाकिस्तान में बात करें तो नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन की जोड़ी भी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा मकबूल है, और लगता तो ऐसे कि अभी तक भी उनके गाने जो हैं लोग, नौजवान नस्ल जो है वो सुन रही है और उनको एडमायर कर रही है। इसी तरह अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो उनकी फ़िल्मों में भी हमें ये जोड़ियों का कल्चर नज़र आता है। मिसाल के तौर पे अगर हम फिल्म राइटर्स की बात करें तो सलीम जावेद जो है, बाज़ लोग समझते हैं ये एक ही नाम है जबकि एक जोड़ी का नाम है। इस तरह फिल्म म्यूज़िक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, विशाल शेखर और सलीम सुलेमान के नाम जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। ये जोड़ियाँ बेपनाह अच्छे गाने इन्होंने क्रिएट किए और बरसगीर की फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार नए गुलकार और म्यूज़िक दिया। इसी तरीके से अगर जोड़ियों की बात करें, फिल्म मेकर्स की बात करें या डायरेक्टर्स की बात करें, तो उसमें अब्बास मस्तान का नाम एक मशहूर नाम है। तो ये आम तौर पे समझा जाता है कि जब दो लोग, दो जीनियस इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी सलाहियत और उजागर होती है, और वो एक दूसरे के बलबूते पर क्रिएटिव काम में और अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं जो भी काम उनको मिलता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ना सिर्फ ये कि लिटरेचर से लेके फिल्म मेकिंग तक, परफॉर्मिंग आर्ट से फिक्शन तक ये जोड़ियाँ हमें नज़र आती हैं। तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कुछ जोड़ियाँ जो हैं वो रियल वर्ल्ड में क्रिमिनल एक्टिविटी में भी काफ़ी मशहूर हुई हैं। और आज जिस हम जोड़ी का जिक्र करेंगे वो बॉनी एंड क्लाइड की है। बॉनी एंड क्लाइड की एक जोड़ी जो है वो रियल वर्ल्ड क्राइम में बड़ी मशहूर हुई है। ये वो ज़माना है जब अमेरिका एक ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, और ये पॉप कल्चर का भी ज़माना है। और इनकी ये जो एक्टिविटी है ये 1932 से 1934 के दरमियान रहती है। बॉनी जो है वो टेक्सास से बिलोंग करती है। इसी तरह क्लाइड भी टेक्सास का रहने वाला है। दोनों गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो बॉनी है, इसके वालिद की डेथ जब ये 4 साल की थी तो हो जाती है, और उसकी माँ जो है उसकी परवरिश का ज़िम्मा लेती है, और उस दौरान ही ये डिविएंट बिहेवियर का शिकार हो जाती है। इसी तरीके से जो क्लाइड है ये भी एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और फिर इसकी जो फैमिली है वो गांव से शहर की तरफ आती है, और जो एक स्लम एरिया है उसमें राइश पजीर होती है, और वहाँ पे ये डिविएंट बिहेवियर का शिकार होता है और अपने जैसे बाकी लोगों के साथ मिलके मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाता है। ये दोनों मिलके तकरीबन इन्होंने 2 साल तक जो चोरियां की हैं, डकैती की है, और उसमें तकरीबन इन्होंने 9 पुलिस ऑफिसर्स को भी कत्ल किया। और ये जो टाइम पीरियड है इसके दरमियान में एक एस्टिमेट दिया है कि इन्होंने उस ज़माने में 2 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक की मालियत की चोरियां की हैं या डकैतियाँ की हैं। ये अपने ज़माने में बहुत मशहूर थे, और लोग इनको फैसिनेट करना शुरू हो गए। वो कल्चर ऐसा था कि वो एंटी अथॉरिटेरियनिज़्म की बात थी, फ्रीडम मूवमेंट की बात थी, तो लोग इनको भी ऐसे फील करते थे कि जैसे ये
ऑपरेशन के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। और इसी तरीके से एक वाक़ये में ये पुलिस उनको घेरे में ले लेती है, लेकिन वहाँ से ये किसी तरीके से पुलिस को चकमा दे के निकलते हैं और एक गैस स्टेशन में पहुँच के उस गैस स्टेशन को लूटते हैं और फिर वहाँ से एक और कार जो है उसको ये किसी से छीनते हैं, ये चोरी करते हैं और ये वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और इसमें एक दिलचस्प वाक़या ये है कि जब क्लाइड जो है कार मैन्युफैक्चरर जो फोर्ड है, उसको ख़त लिखता है कि तुम्हारी कार राइडिंग का मुझे बहुत मज़ा आया, तो बजाय ये कि वो इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता, उसने इस चीज़ को भी एक्सप्लॉइट किया जिससे उसकी कार की मशहूरी हुई और कार की सेल में बेपनाह इज़ाफ़ा उस ज़माने में देखने में आया। फिर ये वक़्त ऐसा आया कि जब पुलिस इनके पीछे लगी रही और पुलिस इनको हर वक़्त इनको हंट डाउन करने के लिए मुख्तलिफ़ स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रही थी। तो एक दिन ये जो मई 24, 1934 को पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और तकरीबन आधे घंटे की क्रॉस फायरिंग के बाद इन दोनों का ख़ात्मा होता है और जब फायरिंग ख़त्म होती है तो देखा जाता है कि तकरीबन बॉनी एंड क्लाइड को तकरीबन 50 से ज़ायद गोलियाँ जो हैं वो लगी हैं और वो मौका पे ही जहाँ बाग हो जाते हैं। लेकिन उनकी इस मौत को अमेरिकन सोसाइटी जो है वो एक मार्टायर का रूप देती है और वो एक फोरलोर जो एक हीरो की तरह उनको समझा जाता है और उनको आज भी लोग फैसिनेट करते हैं। इनके ऊपर कई फिल्म भी बनी, इनके ऊपर रिसर्च भी की गई और इनका जो डिविएंट बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, उसको भी देखने की कोशिश की गई मुख्तलिफ क्रिमिनोलॉजिस्ट की तरफ से। और ये एक मशहूर जोड़ी रियल वर्ल्ड में क्रिमिनल्स की जो है आज भी फैसिनेट की जाती है और इसके ऊपर लिखा भी जाता है और इसको डिस्कस भी किया जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को लाइक करने का। आप अपने कोई भी जोड़ी जो आप समझते हैं जो आपके लिए मशहूर है या आप समझते हैं कि काबिल ज़िक्र है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी भी शोबे से उसका तल्लक है तो आप ज़रूर मेंशन करें। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।